हेलो दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे रिप्लाई 1988। सो रिप्लाई 1988 एक साउथ कोरियन ड्रामा है जो कि अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स दोनों पे अवेलेबल है और ये एक ट्राई सीरीज़ का पार्ट है। सो इसके 3 सीजन्स हैं। रिप्लाई सीरीज़ के सीज़न 1 जो है वो रिप्लाई 1997 है, सीज़न 2 जो है वो रिप्लाई 1994 है और सीज़न 3 जो है रिप्लाई 1988 है। मैंने तीनों सीज़न्स देखे हैं और उसमें से सबसे अच्छा मुझे रिप्लाई 1988 लगता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। 1988 ईयर इसलिए रखा हुआ है और ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि उस साल जो सोल है, जो कि कोरिया की कैपिटल है, उसमें ओलंपिक्स हुए थे। तो इस सीरीज़ में उन्होंने ओलंपिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत दिखाया है। तो इसकी स्टोरी नॉर्थ सोल जो है उसमें सांगवुनडोंग करके एक नेबरहुड है, उसमें रहने वाले 5 हाई स्कूल फ्रेंड्स और उनकी फैमिली के बारे में है ये स्टोरी। सो इसमें 1988 का भी दिखाते हैं और फिर 2015 जबकि कि ये सीरीज़ है तो 2015 में ये सीरीज़ आई थी। 1988 और 2015 के बीच में मूव होती रहती है ये स्टोरी। तो इसकी जो फीमेल लीड है उसका नाम है डुक्सोंग, जो कि अपनी फैमिली की एक मिडिल चाइल्ड है और उसकी एक बड़ी बहन बोरा है और छोटा भाई नोयल है। उसकी जैसे कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में मिडिल चाइल्ड के साथ होता है, दे आर नेग्लेक्टेड। सो मैं ये नहीं बोल रही कि सब बच्चे नेग्लेक्टेड होते हैं, बट बहुत सारी फैमिलीज़ में बड़े को ये बोलते हैं कि ये बड़ा है या बड़ी है और छोटे को बोलते हैं तो छोटा है, पर बीच वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान कम जाता है। तो जो डोक्सो है उसकी अपनी फैमिली में बाकी दोनों जो उसके भाई बहन हैं उसके कंपैरिजन में उसकी ज़्यादा पूछ नहीं होती और बहुत बार आपको उससे इस वजह से सिंपैथी भी होती है क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं वो उसके भाई और बहन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट यस, सो दैट्स दुक्सो। और दुक्सो जो है वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए उसको कई बार डांट भी पड़ती है इस चीज़ के लिए। उसका दिखाते हैं कि उसका स्कूल में 999th प्लेस आया है। सो अब मूव ऑन करते हैं दूसरे लीड की तरफ। दूसरे लीड का नाम है जंगहुआ। जंगहुआ जो है वो एक सीरियस और सार्केस्टिक हीरो दिखाया गया है। वो बहुत बार दुक्सों का मजाक भी उड़ाता है, बट बाद में पता चलता है कि वो उसे लाइक करता है। तो उसका एक बड़ा भाई है जिससे कि एक क्रॉनिक हार्ट कंडीशन है, तो इस वजह से वो अपने भाई का ध्यान रखता है। और उसकी फैमिली में उसके मदर फादर भी हैं और उसके फादर जो हैं वो बहुत ही फ़नी हैं, बट उसकी मदर को ये पसंद नहीं आता और जंगहुआ को खुद को भी पसंद नहीं आता। बट उसके जो फादर हैं ही इज़ शोन टू बी क्वाइट अ फनी मैन। तीसरे लीड का नाम है सुनवू। सुनवू जो है वो अपनी क्लास का प्रेसिडेंट है, बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में और वो अपनी हर बात अपनी माँ से शेयर करता है। उसके फादर नहीं है, तो वो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन जो कि काफ़ी छोटी है उसका बहुत ध्यान रखता है और बाद में पता चलता है कि वो मन ही मन बोरा को बहुत लाइक करता है। फोर्थ लीड जो है वो है चोई ताक। वो एक बहुत ही अच्छा बडुक प्लेयर है। बडुक जो है उसको गो गेम के नाम से भी बोला जाता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम होता है जिससे कि ईस्ट एशिया में खेला जाता है। सो जो ताक है वो बडुक का चैम्पियन है। वो अलग अलग जगह जाता है और उसके काफ़ी सारे चैम्पियनशिप्स में प्राइजेज़ आते हैं, बट उसे रोज़मर्रा के काम नहीं आते क्योंकि उसने शुरू से ही अपने गेम पे फोकस किया है और उसकी फैमिली में सिर्फ वो और उसके फादर हैं।
जो फिफ्थ लीड है डोंगरांग, वो काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है और काफ़ी नोज़ी भी है, तो इस वजह से लोग काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं उससे। उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं और उसको लगता है कि वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए अलग-अलग तरकीबें अपनाता है। सो दुक्सोन की तरह ही जो डोंगरांग है वो पढ़ाई में कमज़ोर है। तो स्टोरी में दिखाया जाता है कि जो दुक्सों की फैमिली है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है, वो अच्छी नहीं है, और वो जंगहुआ की फैमिली जो कि काफ़ी रिच दिखाई गई है, उनके सेमी बेसमेंट रूपी घर में रहते हैं, उनके घर के नीचे। तो इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे रोज़मर्रा की चीज़ों से डील करते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे अपना काम चलाते हैं। जो जंगहुआ है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके मदर फादर और एक ब्रदर है वो काफ़ी रिच हैं। और जो सीरीज़ है उसके शुरू के एपिसोड्स में दुक्सुन जो है वो 1988 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है। वो एक पिकेट होल्डर होती है और उसे मेडागास्कर को रिप्रेजेंट करना होता है, बट एंड मोमेंट पे बिकॉज साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके ओलंपिक्स को होस्ट नहीं कर रहा होता, तो मेडागास्कर जो है वो एंड मोमेंट पे पार्ट लेने से मना कर देते हैं। तो जो दुक्सुन उसको बहुत दुख होता है, बट अल्टीमेटली वो युगांडा को रिप्रेजेंट करती है। जो दुक्सुन है और बोरा है जो उसकी बड़ी बहन है, उनकी हमेशा फ़ाइट होती दिखाते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स में आपको उनकी फ़ाइट्स देखने को मिलेंगी। और बोरा जो है वो बहुत एरोगेंट दिखाई गई है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी काफ़ी पूछ है अपने घर में, और वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी दिखाई गई है उसमें पढ़ती है। और वो पॉलिटिक्स में भी दिखाई गई है, बट या उन दोनों की आपस में फ़ाइट होती रहती है। पर्सनली मुझे दुक्सुन के लिए काफ़ी दुख भी होता है और बुरा पे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि जो दुक्सुन है वो दिल की काफ़ी साफ़ है और भोली है। और उसके ऊपर जब पूरा अपना बॉसीपना दिखाती है तो आपको दुक्सों के लिए फील होता है। स्टोरी में दुक्सों की जो दो फ्रेंड्स हैं जोई और मैगी, उनका भी रोल दिखाया गया है, ऑल्दो नॉट अ लॉट, बट यस उनको दिखाया गया है कि वो कैसे दुक्सों के साथ हाई स्कूल में अपना टाइम बिता रही हैं। आगे की स्टोरी में लव ट्रायंगल भी है, प्रपोजल्स भी हैं, दिल टूटने के सैड मोमेंट्स भी हैं। ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और तभी मैं आपको रिव्यू करके बता रही हूँ। सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में नहीं है ये स्टोरी, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ को भी इक्वली दिखाया गया है, उनको कवर किया गया है कि बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो फैमिलीज़ आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। बीच बीच में जो है वो मूवी 2015 के टाइम में भी दिखाते हैं, जब ग्रोन अप दुक्सों अपनी स्टोरी सुना रही होती है, बट मोस्टली ये स्टोरी 1988 में फिल्माई गई है। हाँ, सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट पर्सनली मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग हायरी और जुनियल की लगी, जो कि दुक्सों और जंगहुआ हैं। जंगहुआ हैं। हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गई कि 2015 में जब दुक्सों बात कर रही होती है तो उसका हस्बैंड भी दिखाते हैं, बट इट्स अ सस्पेंस कि उसने किससे शादी की है, और वो हमें स्टोरी के एंड में ही पता चलता है। और हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऑल्दो ये सीरीज़ जो है वो 1988 में बनी है, बट इट रिमाइंड्स यू ऑफ 1990s का इंडिया, तो मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक सी अच्छी सी क्यूट सी सीरीज़ लगी है। That's it for this review.
अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलें। और अब चलने का टाइम हो गया है तो अच्छा, तो अब चलते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए रिव्यू के साथ।